भाई मनोज तोमर के समर्थन में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर सभी सनातनियों की भीड़ आप देख सकते हैं। मनोज तोमर के समर्थन में हिंदू समाज सड़कों पर। यहाँ क्यों बैठेंगे? इसको तोड़ के जाएंगे। मनमाना ही लोग करेगा, ऊपर से बैरिकेड लगा देगा। लोकतंत्र में थानाशाही क्यों सर? ऐसा थोड़े जो मना करने पर पढ़ेगा रोड पर नमाज। पूरे भारत किसी के बात की है क्या? रोड पर नमाज पढ़ेगा। आज तोमर के साथ हुई है क्या? आप लोग खड़े हैं क्या? आपके साथ नहीं होगा ये? हटाइए। हमको कौन से इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है? इस्लाम धर्म बताए, कौन से इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है कि आप रोड पे नमाज पढ़ें? जा रहे हैं ना, हम कौन सा तलवार लेके जा रहे हैं? तलवार लेके आता है उसको तो आप रोकते नहीं। हम तलवार लेके नहीं जा रहे, हम अपने बात को रख सभी सनातनी भाइयों को हर हर महादेव। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस, जो हम लोग दिल्ली पुलिस के मुख्यालय यानी कि यहाँ के कमिश्नर के वहाँ गए थे, और जो मनोज तोमर का सस्पेंशन हुआ है उस सस्पेंशन को वापस करने के लिए हम लोग सभी सनातनी हिंदू भाई, सभी यति सन्यासी यहाँ पर गए थे। लेकिन इन्होंने 144 लगा करके जबरन हम लोगों को ये दिल्ली पुलिस के गाड़ी में बिठा करके और वहाँ ले जा रहे हैं अपने जहाँ पर जेल में डालने के लिए। पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। और सभी सनातनी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, जबरदस्ती भर लिया ये दिल्ली पुलिस की दादागिरी खाली हिंदुओं पे चलती है, और दिल्ली पुलिस की दादागिरी मुसलमानों पे नहीं चलती है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हर बात हम लोग सभी हिंदू रक्षा दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं और महामंडलेश्वर यति नरसिंह गिरी जी महाराज जैसे सब यति सन्यासी सभी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि मनोज तोमर के सस्पेंशन जो वापस लिया जाए, मनोज तोमर के ऊपर जो आरोप लगा है उनको तुरंत खारिज किया जाए, और जो लोग रोड जाम करके जबरदस्ती नमाज पढ़ रहे थे उनको गिरफ्तार किया जाए, और मनोज तोमर के साथ जो मार पिटाई करी उन सबको जेल में डाला जाए। परंतु यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर धारा 144 लगा करके सभी लोगों को अलग अलग गाड़ी में भर करके दिल्ली पुलिस के बस में अलग अलग थाने में ले चुकी है। और हम यहाँ नजफगढ़ थाने में दिल्ली में है अभी, यहाँ पर हम लोग को बिठा करके जबरदस्ती रखा हुआ। सबके नाम देख रहे हैं, आप नाम लिख रहे हैं, दिखाइए बोल भाई, सबके नाम यहाँ पर लिख रहे हैं कि कौन कौन यहाँ पे गिरफ्तार करके लाए हैं। मैं सभी सनातनी भाइयों से कहता हूँ, हमारे भाई सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर का सहयोग करिए, साथ दीजिए, उसके कंधा में कंधा मिलाकर चलिए, नहीं तो एक एक करके हमारे जवान जो पुलिस वाले उनको ऐसे करके जेल में भेजते रहेंगे, उनके तार अत्याचार होता रहेगा। मैं आपका नाम क्या है और आप नजफगढ़
थाने किस काम से आए हैं? मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर आप अपने साथियों के साथ में पहुंचे थे और दिल्ली पुलिस आपको नजफगढ़ थाने लेकर आई है। क्या कारण था कि आप दिल्ली पुलिस आपको यहाँ पर लेकर आई है? राम राम जी, मेरा नाम अरुण त्यागी और राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। हमारे साथ हमारे भाई हैं बॉबी त्यागी जी, प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, और भाई साहब हैं सोनू कुमार, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद। बड़े भाई पिंकी चौधरी जी ने एक आह्वान किया था। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बड़े करीबी साथी हैं, और हिंदू रक्षा दल के साथ साथ बहुत सारे संगठन उनके साथ थे इस योजना में। मैं बताता हूँ कार्य क्या था। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा पिछले शुक्रवार को एक घटना हुई थी। रोड पर कुछ विधर्मी नमाज पढ़ रहे थे, नमाज नाम का जो उनका नाटक है वो कर रहे थे, और उन्होंने मनोज तोमर जी ने सब इंस्पेक्टर हैं इंद्रलोक थाने के, उन्होंने उनके हाथ भी जोड़े और कहा कि भाई आज शिवरात्रि है, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने ज़बरदस्ती बल के दम पर नमाज पढ़ी, तो उनकी जब उन्होंने लोगों को हटाया तो उनकी वीडियो भी वायरल हो रही हैं, जिसमें कि उन्होंने हाथ जोड़े भी वायरल नहीं हो रहे। रूल तो रूल है, पुलिस के भी कुछ क्राइटेरिया हैं, अधिकार हैं, तो उसी को लेके बड़े भाई पिंकी चौधरी जी ने आह्वान किया था पुलिस आयुक्त के यहाँ पर, दिल्ली पुलिस आयुक्त के यहाँ पर जाने का। हम वहाँ पहुँचे, हमें बलपूर्वक कई बसें हमारी इधर उधर थाने में पहुँची हुई हैं, और हमें इस थाने में ला के नजफगढ़ थाने में लाके हमारे साथ लगभग 70-80 साथी हैं अंदर, उन्हें बंद कर रखा है। और बस ये था जी हमारा यहाँ आने का। जी आगे अब आपका क्या जी आगे रहेगा? मनोज तोमर जी जो है, जब तक उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा, जब तक उन्हें प्रशासन पुलिस में वापसी नहीं करा जाएगा, जब तक इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आज प्रशासन उनको, मैं हिंदू मुस्लिम कोई मानता ही नहीं, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने अपनी ड्यूटी का पालन किया। इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल तो बाद में आता ही नहीं है, उन्होंने अपनी ड्यूटी का पालन किया। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ पूरे दिल्ली पुलिस प्रशासन को कि आप भी अपने साथियों की आवाज़ उठाओ, उन्हें सस्पेंड करना या उनके साथ थाने में मार पिटाई करना भीड़ द्वारा और अभद्रता करना, ये कहाँ का न्याय है? हम कौन से उसमें जी रहे हैं? ठीक है सर। और हम आने वाले शुक्रवार को अगर वहाँ नमाज पढ़ी गई तो हम पूरे बल के साथ पिंकी भाई के नेतृत्व में और मजबूती से वहाँ पर जाएंगे, मजबूती से वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा उस रोड पे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है और मैं चाहता हूँ रोड पर अभद्रता कोई भी ना करे। जी 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 स्वामी जी, आप नजफगढ़ थाने आए हैं, मुझे जानकारी मिली है कि आप दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर गए थे, वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने आपको बलपूर्वक उठाकर नजफगढ़ थाने लेकर आई है। क्या इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अब हम लड़ाई जो लड़ रहे थे, एक जो इंद्रलोक थाने में घटना हुई थी मनोज तोमर को लेकर, उसके लिए हम आए थे। सगले हिंदू संगठन और सगले यति शिष्य जो रामचंद्र जी के शिष्य हैं, वे सगले यहाँ पर आए थे, लेकिन पुलिस ने बर्बरता पूर्व उठाकर बस में डालकर और हमें नजफगढ़ ले आकर यहाँ पर छोड़ा है। ये पुलिस जो वही दिल्ली की पुलिस है जिसको हमें ज़बरदस्ती उठाए के, इतनी भीड़ को और उठाए के उसको बस में लेगी। ये 2 दिन पहला है उनको यहाँ पीटा गया था, और वहाँ हम बड़े शांति तरीके से बैठे हुए अपना ज्ञापन दिया और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। पुलिस ने बर्बरता पूर्व उठाया है, खदेड़ा है और ज़बरदस्ती उठाए के सन्यासियों को बस में बिठाकर यहाँ लाए के और बंदी बना के बैठा रखा अभी तक। 70 किलोमीटर दूर लगभग। जी जी, अब आगे दिल्ली पुलिस क्या कह रही है? दिल्ली पुलिस अभी का कुछ उनका वो नहीं आया कि क्या रहे हैं, अभी भीतर यहीं बैठाए हुए हैं। लगभग पिछले 1.5-2 घंटे से हमें यहीं बैठा के रखा हुआ है। जी जी, आगे अब आपकी क्या अब आगे आप क्या? अब यहाँ से हम जाएंगे मंदिर जाएंगे और जैसी गुरु की आज्ञा होगी हम वो कदम उठाएंगे। जी, अब आप डासना मंदिर जाएंगे? जी, डासना मंदिर जाएंगे। जी, हर हर महादेव। जी, हर हर महादेव। जय श्री नमस्कार, हमारे साथ है हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी। पिंकी जी, आज आप दिल्ली हेडक्वार्टर गए थे, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, क्या कारण था कि आप सन्यासियों के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ आप दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर? सड़क पर नमाज कर रहे थे कुछ जिहादी कट्टरपंथी, उनको हटाने का दिल्ली पुलिस वालों ने काम किया, लेकिन उनको जैसे हटा रहे थे सारे जिहादी इकट्ठा होकर के जितने मुस्लिम कट्टरपंथी हैं
वो पहुंचे और उन्होंने उस पूरी टीम को, मनोज तोमर को और उसके साथी जितने भी पुलिस वाले थे, उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा और इतनी बदतमीजी की कि वो सहन योग्य नहीं थी। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जिस जगह ये सड़कों पर नमाज कर रहे थे उसी के 300 मीटर के दायरे में 6 मस्जिद हैं और अन्य मदरसे हैं। उसके बावजूद सड़कों पर नमाज करना कहां तक उचित है, सड़क को बाधित करना कहां तक उचित है, और सड़कों पर नमाज करके हिंदू समाज को परेशान करना, यहां पाकिस्तान जैसी स्थिति पैदा करना, ये बिल्कुल समझ से परे है। वैसे तो ये गजवाए हिंद कर ही चुके हैं और अब तो इनकी स्थिति ये है कि किसी भी तरीके से हिंदू को वहां से पलायन करें। आज पूरी दिल्ली से हिंदू पलायन कर रहा है और ऐसी स्थिति हो गई है दिल्ली की कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोगों ने कहा, जब पुलिस अकेली पड़ रही थी, सारे जिहादी एक सुर में केवल और केवल नमाजियों को लात मारने की बात कह रही थी, उसी के उसमें हम लोगों ने सभी हिंदुत्ववादी जितने भी हम लोगों ने आह्वान किया कि आज दिल्ली पुलिस के समर्थन में पूरे देश से कोई भी नहीं बोल रहा है। तब हमने कहा पुलिस मुख्यालय पर जाएंगे और उनसे पूछेंगे मनोज तोमर का जो सस्पेंशन किया गया उसे कब वापस लेंगे, और दिल्ली में कहीं भी, पूरी दिल्ली में कहीं भी अगर खुले में नमाज होगी तो हम भी वहां हनुमान चालीसा करेंगे पूरी ताकत के साथ, लेकिन अपने हिंदू भाइयों का मनोबल नहीं टूटने देंगे और ना पुलिस प्रशासन के ऊपर जिस तरीके से ये हावी हो गए ऐसे इन्हें हावी होने देंगे। आपके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, कई कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी इसमें दी। हमें कोई ना कोई आश्वासन ये चाहिए कि मनोज का तुरंत जो है सस्पेंशन वापस होना चाहिए और ये हमें कहें, दिल्ली पुलिस वाले ये कहें कि सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वहां भी कहीं भी कोई भी सड़कों पर नमाज नहीं करता। तो हमारे यहां, हमारे भारत में ऐसी स्थिति ये क्यों पैदा कर रहे हैं, क्यों ये सड़कों पर आकर नमाज कर रहे हैं और उठक बैठक करते रहते हैं? इससे सीधी सी दो टूक बात है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी ताकत के साथ हम लोग वहां पहुंचे, पुलिस प्रशासन ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया तो उन्होंने फिर हमें हटाने का काम करा, उन्होंने हमें डिटेन किया और अलग अलग थानों में हम लोगों को ले जाकर के बैठा दिया। लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं है, पूरी ताकत के साथ हम जो है डट करके मुकाबला करेंगे। अभी कुछ ही दिन का फिर हम इन्हें समय देंगे पुलिस वालों को, अगर ये मानते हैं तो ठीक, नहीं तो अब की बार हम जबरदस्ती जो है ये हमें जेल भेजें, डंडे मारे, कुछ भी करें, लेकिन हम हटने वाले नहीं है। सनातन धर्म के लिए पैदा हुए हैं और सनातन धर्म के लिए ही काम करेंगे। आखिरी सांस तक आने वाली नस्लों को बचाने का काम हम लोग हिंदुत्ववादी सभी भाई करेंगे। और ये साधु संत हैं, ये हमारा गौरव और ये सम्मान है हमारा। और इन्होंने आज जिस प्रकार पूरी ताकत के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा करके पुलिस को भी ये बता दिया है कि तुम्हें जिहादियों के सामने तो तुम नतमस्तक हो जाते हो और हमारे सामने तुम लोग ताकत दिखाते हो। उनकी ताकत को खत्म करने का काम भी करेंगे, लेकिन उन्हें जिहादियों के सामने घुटने नहीं टेकने देंगे और अपनी पूरी ताकत के साथ उन्हें बताएंगे ये देश सनातन प्रेमियों का है, ये जिहादियों का देश नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनको भीड़ ने उनको घेर रखा था थाने के अंदर, जो इंद्रलोक जो थाने है, वो वीडियो भी वायरल हुआ था। दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कहा गया था कि इस वीडियो का कोई संबंध नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बाद में ट्वीट करके कहा कि ये वीडियो शुक्रवार की है। तो दिल्ली पुलिस के इस रवैया पर आपका क्या कहना है कि वे अपने ही सब इंस्पेक्टर के उस वीडियो को एक प्रकार से नकार रहे थे, उसके साथ मारपीट हुई थी? ये लोग नहीं चाहते कि पुलिस को दबता हुआ दिखाएं, लेकिन ये हमने उजागर किया और हम लोगों ने बताया कि जिहादियों की भीड़ ने इकट्ठा होकर के पुलिस को पीटने का काम किया। और जब हम ताकत के साथ सोशल मीडिया पर और हम लोगों ने, सब लोगों ने अपनी वीडियो बनाई तो उन्हें ये कहना पड़ा, क्योंकि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, वो जिहादियों के हाथों से पिटे हैं। तो ये हम लोगों ने भी उजागर किया है और फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया है
कि हाँ, इन जिहादियों की टीम ने जिहादियों ने, कट्टरपंथियों ने हमारी टीम पर हमला किया और हम लोगों ने अपनी जान बचाई। ये फिर उन्हीं उच्च अधिकारियों ने सबने कहा। आप इसमें किसका फेलियर मानते हैं? जिस प्रशासन ने मनोज तोमर की ड्यूटी वहां पर लगाई थी, उसके बाद उसने स्थिति को देखते हुए जो भी मनोज तोमर सब इंस्पेक्टर कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद भी जो उनके साथ व्यवहार हुआ, मारपीट हुई, वो वीडियो नहीं दिखाई गई, उसमें आप फेलियर किसका मानते हैं? वह फेलियर मानता हूं प्रशासन का। प्रशासन को ताकत के साथ उन लोगों को, जिहादियों को शुरू से ही कभी भी नमाज नहीं करनी देनी चाहिए सड़कों पर। अगर वो सड़कों पर आ रहे हैं तो उन्हें लाठी मार के भगाएं, और इतनी लाठी मारे, एक बार अगर ताकत के साथ दिल्ली पुलिस पूरी ताकत के साथ इन जिहादियों को खदेड़ दे तो कोई ताकत नहीं है। उसके बाद एक वीडियो और आपने देखा होगा, किसी को पकड़ने गई थी पुलिस, लेकिन उसके ऊपर सारे के सारे कट्टरपंथी हावी हो गए और उन्होंने उस क्रिमिनल को छुड़ा लिया। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। पहले हम सुनते थे कि दिल्ली पुलिस सबसे अच्छी पुलिस है और सबसे कठोर पुलिस है, क्राइम पर सबसे बढ़िया काम दिल्ली पुलिस करती है, लेकिन आज सबसे पीछे दिल्ली पुलिस है और वो जो है कट्टरपंथियों के सामने बिल्कुल, मैं कहूं कि अपना अस्तित्व समाप्त कर बैठी है दिल्ली पुलिस। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम।